डेवलपमेंट की भाषा क्या होती है और विकास की राजनीति की भाषा क्या होती है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दोनों चीजों का उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं और मैं लातूर के मेरे भाइयों बहनों आपसे मैं कहने आया हूं, अगर मेरी बात में सच्चाई न लगे, मेरी बात में भारत का भला न दिखाई दे, तो मैं सामने से आपको प्रार्थना करता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देना। और अगर मेरी बात सुनने के बाद उसमें अगर आपको सच्चाई महसूस हो, हिंदुस्तान का भला करने का इरादा महसूस हो, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, सिर्फ आप वोट दें ऐसा नहीं, और 25 लोगों से भी वोट दिलवाएं। निर्णय आपको करना है। और मैं इतनी बड़ी जनसभा में दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात आपके गले न उतरे, लगे कि मोदी जो कह रहा है उससे देश का भला नहीं होगा, तो भाइयों बहनों मेरी पार्टी को ठुकरा दीजिए। मैं उदाहरण देता हूं आपको। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या भारत का संविधान आपको इस प्रकार की भाषा बोलने की अनुमति देता है? क्या भारत का संविधान इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को देश को 2 हिस्सों में बांटने की अनुमति देता है? उसके बावजूद भी कुर्सी भक्ति के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आपके पद पर से ये कहा जाए कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये भाषा वोट बैंक की भाषा है, ये इरादा कुर्सी हथियाने का है, ये आदत कांग्रेस की पुरानी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वोट बैंक की भाषा और विकास की भाषा में फर्क क्या होता है? भाइयों बहनों, मैं विकास की भाषा बोलना जानता हूं, मैं विकास के रास्ते पर जाना चाहता हूं, और इसलिए मैं इस बात को सीना ठोक करके बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं कहता हूं इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। गरीब कोई भी हो, उसका संप्रदाय कोई भी हो, उसकी जाति बिरादरी कोई भी हो, उसकी भाषा कोई भी हो, वो पुरुष हो या स्त्री हो, बूढ़ा हो या जवान हो, गरीब गरीब होता है। और गरीब का इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार होता है, और हम हिंदुस्तानियों का भी पहला दायित्व होता है कि हम गरीब को पहले दें। यही तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। प्रधानमंत्री जी, ये विकास की राजनीति की भाषा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? इस बात आपको मंजूर है? मैं कहता हूं हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। आपको मंजूर है? प्रधानमंत्री जी बिन सांप्रदायिक क्या कहते हैं, ये उदाहरण के तौर पर। भाइयों बहनों, अगर मेरी बात इसमें गलत हो तो मैं आज कहने आया हूं, मेरी पार्टी को पराजित कर दीजिए। और अगर सच लगे मेरी बात, तो 25-25 वोट और लोग डालें, उसके लिए मेहनत करिए।
जी ने कहा भारत के प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है। मनमोहन सिंह जी को बुरा लग गया, उनको बहुत ठेस पहुंची। आडवाणी जी ने उनको कमजोर कह दिया। तो आपने पिछले एक हफ्ते से देखा होगा वो पत्रकार परिषद में जरा ऊंची आवाज से बोलते हैं। पहले तो बहुत बड़ा मुलायम बोलते थे, लेकिन अब यूं करके बोलते, दिखाना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं है। इतना ही नहीं, पत्रकार परिषद में यूं कंधे ऊंचे करके यूं करता है। अरे कमजोर हो या मजबूत, ये कंधे ऊंचे नीचे करने से पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी, आप निर्णय कैसे करते हो इस पर तय होता है कि आप कमजोर है या नहीं। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश जानता है आपको पानी पीना हो तो भी पूछने के लिए जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप मजबूत हो तो एक काम करो, ये भारत की संसद पर हमला करने वाला अफजल गुरु को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अगर आप मजबूत प्रधानमंत्री हो तो अफजल गुरु को फांसी पर लटका के दिखा दो, हम देश में जाकर के बोलेंगे हाँ भाई उन्होंने कुछ करके दिखाया। नहीं कर सकते, आप वोट बैंक की राजनीति करते हो, आपके बस का रोग नहीं है। मैं प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री इसलिए कहता हूं, उन्हीं की सरकार के एक मंत्री श्रीमान रामविलास पासवान ने कहा कि बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान का नागरिक बना दिया जाए, उनको भारत में मताधिकार दिया जाए, उनको चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए, वो एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, इस देश पर राज करने का अवसर दिया जाए। ऐसा कांग्रेस सरकार के, मनमोहन सिंह जी की सरकार के एक मंत्री श्रीमान रामविलास पासवान ने ऐसा कहा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप मजबूत प्रधानमंत्री हैं तो रामविलास का जवाब क्यों नहीं मांगा? उसी पल उसको मंत्री पद से हटाया क्यों नहीं? जिसने भारत के हितों के विरुद्ध कैबिनेट में रहते हुए इस प्रकार का बयान दिया है, वो अभी भी आपकी मंत्री परिषद का साथी है। मुझे बताइए मेरे लातूर के भाइयों बहनों, क्या बांग्लादेशियों को नागरिक बनाना चाहिए? आवाज वहां धूप में से भी आनी चाहिए। क्या बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बनाना चाहिए? क्या बांग्लादेशियों को मत का अधिकार देना चाहिए? क्या बांग्लादेशियों को चुनाव लड़ने का अवसर देना चाहिए? भाइयों बहनों, पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, बांग्लादेशियों को नहीं है मौका मिलना चाहिए, निकालना चाहिए। आपकी सरकार मजबूर सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है।